समाज सेविका रज़िया मरक्कर ने मुंबई वासियों को पिलाया छाछ। समाज सेविका रज़िया मरक्कर ने वर्सोवा में कड़कड़ाती धूप में नागरिकों को छाछ पिलाया। उन्होंने कोली न्यूज़ को बताया कि वे एक अरसे से मुंबई में समाज सेवा करती आ रही हैं। वे एक एनजीओ चलाती हैं जिसका नाम है ब्लेसिंग फॉर एवर। वे इस एनजीओ के द्वारा तरह तरह की समाज सेवाएँ करती हैं, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएँ, नारी सशक्तिकरण एवं गरीबी उन्मूलन। उनके साथ काफ़ी जुझारू महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो हर तरह से उनका समर्थन कर रही हैं। आज भी उन्हें सहयोग करने के लिए मुंबई उपनगर से कई महिलाएं आई हैं। वे सब भी अपने अपने स्तर पर समाज सेवाएं कर रही हैं। उपस्थित महिलाएं मरियम कासू, सबा अंसारी, अंजलि राउत, वसुधा कुमार, आलिया मूसा भाई एवं कंचन सिंह ने रज़िया मरक्कर के काम की तारीफ की। कंचन सिंह फिल्म निर्माता हैं एवं सामाजिक फिल्म बनाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। मैम, आपका कोली न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है जी। आज आप इस समाज सेवा के कार्य में रज़िया जी का सहयोग कर रही हैं। कृपया आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कंचन श्री कृष्णा है और मैं ऐसे तो लखनऊ से हूँ लेकिन मुंबई हूँ पिछले 10 साल से। और चूँकि जैसा सब मैम ने बताया कि मुंबई सबका शहर है, सपनों का शहर है, वैसे ही हमारा भी एक विचार है कि सच में यहाँ पे सबके ख्वाब पूरे होते हैं। कई कहाँ से लोग आते हैं, तो वैसे ही हम भी आए हैं। और मैंने ये बहन से मिली जब मैं एक हमारे मित्र के माध्यम से, तो जब इनका हमने ये देखा जिस तरीके से काम कर रही हैं वो बहुत ही सराहनीय है। और अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ रियली अ ब्लेसिंग। ये सच में ही एक आशीर्वाद है कि ऐसे लोग, मतलब आज भी कुछ लोग हैं ऐसे सामाजिक स्तर पर जो काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज यहाँ पे आ सकी मेरे एक मित्र के माध्यम से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी मैं एक अपना सहयोग दे पा रही हूँ इस माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो वैसे आप क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं? मैं अंधेरी लोखंडवाला में रहती हूँ और मेरा फ़िल्म प्रोडक्शन का कंपनी है। तो मैं बेसिकली एक फ़िल्म प्रोड्यूसर हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम इनटू कंप्लीटली इनटू फ़िल्म मेकिंग। मैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। इसके साथ-साथ जैसा कि एक मेरी बहन ने बताया कि समाज सेवा, तो वैसे ही मुझे भी कहीं न कहीं मेरे अंदर से आता है कि समाज सेवा जहाँ होता है वो अपने अंदर से ही आ जाता है। हम सब एवरीबॉडी इज़ समाज सेविक पर्सन। हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, मगर क्या है कि हम सबको तो नहीं मोटिवेट कर सकते, पर जितने लोगों को हम मोटिवेट कर सकते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। तो इनका एक जो प्रयास है, जो इन्होंने शुरुआत की है, हम चाहते हैं कि हम भी इनके साथ रहें। आज हमने एक प्रथम प्रयास कर दिया है और अच्छा लग रहा है और जुड़े हैं मैम के साथ में। तो आप खुद मोटिवेट हुई हैं इस समाज सेवा के कार्य के लिए रज़िया मैम के साथ। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर मोटिवेट कर पाएंगी, जैसा कि आप कह रही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं सच में मोटिवेट करूँगी भी। और मेरी जितनी हद तक मेरे से हो पाएगा मैं भी जुड़ूँगी, मैं भी करूँगी, बिकॉज़ मैं आई माई सेल्फ गॉट मोटिवेटेड। जो ये बहन ने जो मुझे आज ये रास्ता दिखाया है, तो मैं भी मोटिवेट ही हुई हूँ एक तरीके से। और हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, जितना हो सकता है हमारे से। बाकी जैसा इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट भी मदद कर रही है, तो आई एम श्योर यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, लीडर्स बहुत अच्छे हैं, वो मदद करेंगे हमारी और हम लोग आगे काम करेंगे। आज जी। छोटे प्लेटफॉर्म पे, कल और बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम करना चाहेंगे, लोगों की और अच्छी से सेवा करना चाहेंगे। फिल्म के जरिए कैसे सेवा करेंगी, किस तरह की फिल्में बनाएंगी ताकि लोगों को और अच्छा, मतलब उन्हें बौद्धिक स्तर पर उन्हें सहयोग मिले, या उनके मुद्दे आप किस तरह से उठाएंगी, जो उनकी परेशानियां हैं, किस तरह से उनका सहयोग करेंगी अपनी फिल्म बना करके? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। एक्चुअली जो एक फ़िल्म माध्यम है, मतलब आगे समाज में दिखाने का लोगों को कि क्या चीज़ें समस्या चल रही है या कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए, एक बड़ा अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। तो मैं कोशिश करूँगी अपने आने वाले भविष्य में कि अच्छी फ़िल्में बनाऊँ और इन फ़िल्मों के माध्यम से उनको एक ऐसा मैसेज दे सकूँ कि जिससे वो लोग और मोटिवेट हो सकें। अच्छी फ़िल्में समाज से मन से एक संदेश जाए समाज को, जैसे कि जिससे कि लोग मोटिवेट होते रहें, वैसी फ़िल्में बनाऊँ। और कोशिश यही है कि लोग देखें तो मोटिवेट हों, कुछ अच्छा करें समाज के लिए। बहुत अच्छी बात है। राज कपूर साहब भी कहा करते थे कि सिनेमा देश की सेवा में। तो आपके ख्यालात भी एकदम राज कपूर साहब की तरह हैं। यू आर द लेडी राज कपूर, आपकी आइज़ भी कहीं न कहीं राज कपूर जी की तरह ही हैं। तो आप देश की सेवा सिनेमा के माध्यम से करेंगी, और फिज़िकली तो आप वास्तविक रूप से रज़िया मैम के साथ मिलकर के ये समाज सेवा कर ही रही हैं। जी, बिल्कुल। और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही हूँ कि मैं ये ब्लेसिंग फॉरएवर, ये इसके साथ आज यहाँ मुख़ातिब हुई हूँ लोगों के साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी।
थैंक यू वेरी मच। श्रीमती रज़िया मरक्कर ने उन सभी महिलाओं का आभार प्रकट करते हुए कहा कि गृहिणी होते हुए भी आप सभी समाज सेवा के लिए हर रूप से हर समय तत्पर रहती हैं। मैं आपकी तरह दूसरी कर्मठ महिलाओं को भी हमेशा अपने एनजीओ ब्लेसिंग फॉर एवर से जोड़ना चाहूँगी ताकि मुझे समाज सेवा के लिए सहयोग मिलता रहे। सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। रज़िया मरक्कर एवं सभी महिलाओं ने ये भी बताया कि उनके परिवार वाले भी समाज सेवा के इस कार्य में उनका पूरा सहयोग करते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो इस कार्य में आपके साथ कौन कौन सहभागी है, ज़रा उनके बारे में बताइए। मेरे साथ में है मरियम कासू, सबा अंसारी, अंजलि, सुधा, अंजलि है, आलिया है। ये मेरी पूरी टीम है जो हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। जी, आप खुद आपका नाम बताइए, आप मैडम के साथ कितने टाइम से हैं और आप उनके साथ क्या करती हैं एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम मरियम कासू है और मैं ये फाउंडेशन से जुड़ी हूँ रज़िया मैडम रज़िया मरकर के साथ में। और मुझे बहुत खुशी होती है ये सब रज़िया के साथ में मुझे काम करने के लिए और ये सब फाउंडेशन में जुड़ने के लिए। और हमारा फाउंडेशन इसी तरह चलता रहे और हम लोग सबकी ये सेवा करते रहे। हमको इसी से हमको ज़्यादा खुशी मिलती है बस। और आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, सब बातचीत सब ये कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का भी। थैंक यू सो मच। जी मैम, आप आगे आइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम वसुधा कुमार है। ये रज़िया को हम काफ़ी साल से जानते हैं। हम एक्चुअली में हम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और ये कुछ कुछ संस्था के लिए करती रहती हैं। तो कई बार इन्होंने मुझसे बोला, लेकिन आज मैं आ पाई पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो आज आपने रज़िया जी के कहने पर इस समाज सेवा के लिए हाँ, हिस्सा बनी वक्त मैं। निकाला। या बहुत अच्छी बात है ये। वैसे क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके, और यही रहती है यही रहते हैं मंगल नगर में। मंगल नगर में, यानी कि आप वर्षों में यही रहती है? जी 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 जी। आजकल हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात होती है। जी जी जी, वो भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि उनको भी काम बहुत होता है, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, घर का करना। तो उनके लिए भी वो हाउस वाइफ भी उनका भी बहुत बड़ा काम है। सही कह रही हैं। एक्चुअली कर्म और धर्म की सारी जिम्मेदारी वुमेन्स के ऊपर ही है कहीं ना कहीं। और उसमें से वक्त निकाल के और मेरे लिए वो लोग यहाँ तक आए तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आलिया मूसा भाई है और रज़िया आपा मुझे बचपन से जानती है और अब तो माशाल्लाह मेरे बच्चे हो गए बड़े बड़े, तो उन्होंने मुझे बोला है कि उनका साथ दिया जाए। और मुझे बहुत शौक़ है सोशल सर्विस करने का और पब्लिक फ्रंट रहना, और हमेशा एक दूसरे को हम लोग आइडियाज़ एक्सचेंज करते रहते हैं वेल विशर्स की तरह कि हम लोग क्या सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन में पड़े हैं, लोगों को सोशलाइज होना ही नहीं है, लोग अपने में ही रहना पसंद करते हैं। इसीलिए ये कोशिश है कि जितना हो सके उतनी औरतें आए और अपना माली भी कंट्रीब्यूट करे, पैसे से भी कंट्रीब्यूट करे, जिसके पास पैसा नहीं है वो वक्त से करे, जिसके पास वक्त है वो प्लीज़ अपने टैलेंट से करे। जैसे स्टिचिंग आती है वो आए स्टिचिंग सिखाने बच्चों को, लड़कियों को, कुंवारी बच्चियों को, जैसे उनके थोड़े दहेज में उनकी मदद की जाए। जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए अब स्कूल खुलेगी तो बुक्स वगैरह की ज़रूरत रहेगी ज़रूरतमंद बच्चों को। फिर हम लोग जैसे आशा स्कूल्स चलती है छोटी फुटपाथ पे, वैसी स्कूल्स चलाए, हॉस्पिटल्स जाए। बहुत काम है हमारे पास, लेकिन हमारा फाउंडेशन चाहता है कि कोई आए और हमारे साथ मिलकर काम करे। जब तक डोनेशन नहीं होगा और जब तक पब्लिक नहीं होगी हमारे पास, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो भी प्लान है वो सीमित रह जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए कि आप लोग प्लीज़ सब आए, जुड़े हमारे साथ, और रज़िया आपा के जो काम है उसको ऊपर वाला ज़रूर कबूल करेगा इंशाल्लाह। तो कुल मिलाकर के आपके कहने का मतलब है कि व्यक्ति को अगर समाज सेवा करना है तो तन मन या धन किसी भी एक चीज को अगर वो लगाएगा तो भी कर सकता है, राइट? मैम, आप इसके बारे में कुछ बताइए। मैं सबा अंसारी, मैं जोगेश्वरी वेस्ट में रहती हूँ और रज़िया मैडम को 1 साल से जान रही हूँ मैं। तो मैं इनके साथ में मिलजुल के ही काम कर रही हूँ। मेरा भी खुद का एक फाउंडेशन है, सबका साथ फाउंडेशन है, ईस्ट में हूँ। तो मैं इनके साथ में जुड़ के, ये मेरे इधर आए, मेरी एरिया में हेल्प करे, मैं उनके एरिया में काम करूँ। कि मेरी एरिया में हम जुड़ के सब लेडीज़ जितनी भी हमारे साथ में, हम सब एक साथ में जुड़ के काम करना चाहते हैं और लेडीज़ लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं। तो आप वास्तव में समाज सेवा के कार्य में एक दूसरे का सहयोग कर रही हैं और आप चाहती हैं कि आगे और भी वुमेन्स जो सुन रही हैं वो आपका सपोर्ट करें और सहयोग करें ताकि आप इस कार्य को सुचारू रूप से चालू रख सकें। हम लोग को यानी और आगे बढ़ाना है, आगे और लेडीज़ लोग को जोड़ना है, काम हमको आगे बढ़ाना है, हमारे मुकाम तक हमको पहुँचना है, सबको लेके, सबको साथ में लेके, ताकि हम उन्हें थोड़ा कुछ रोजगार दे रोजगार सकें। देंगे हम लोग। जो हैंडीकैम है उनको, जो घर बैठे जो हैंडीकैम है वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते, तो उनके
हमारे ज़रिए उनको कोई एक रोज़ी मिल जाए ताकि वो लोग घर में बैठ के भी कुछ अपना काम कर सके। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते, बाहर चल नहीं पाते, तो उनको हम लोग बैठे कुछ हम घर में बैठ के हम लोग कुछ काम उनको दे ताकि घर वो जाके दें हम उनके लोग। पास घर पे बैठकर कुछ काम मिले, कुछ काम कर सके और अपना 2 पैसा कमा सके और अपना घर चला सके। वही तो। ये तो आपका बहुत अच्छा विचार है। आपका ये विचार कि लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए जो समाज सेवा करने आ रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बेसिकली कुछ रोजगार नहीं होता है, तो वो रोजगार करके कुछ पैसे भी अर्न करें और साथ साथ समाज सेवा भी करें। तो ये तो आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये विचार आपको कहाँ से आई, आइडिया कैसे आया? बस हम तो पहले सोशल हम लोग घर में ही थे, वुमन लेडीज थे हम लोग घर में ही। मगर आपने सोचा घर में बैठ के क्या करें, तो लोगों की सेवा करें, घर घर जाके लोगों को काम दे कि 2 पैसा लेडीज़ करे। ऐसे ऐसे कितने गरीब है जिसको घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, तो हम लोग सोचते हैं उनको घर तक का उनको रोजगार दे। कुछ भी छोटा मोटा नेकलेस का है या पापड़ का है या अचार का है या गरम मसाले की पैकिंग है, ये सब हम लोग घर घर लेके जाने वाले हैं। जोगेश्वरी ईस्ट से लेके वर्सोवा तक का, वेस्ट तक का, ये काम हम लोग यहाँ टैलेंट दिखाने वाले अपने हम लोग। ओके, तो आप कुछ स्वयं रोजगार करके कुछ चीज़ें बनाएंगी और वो चीज़ें बेच करके कुछ धन अर्जित करेंगी ताकि वो समाज सेवा में आप खर्च कर सकें। जैसे कि आज आप ये जो आज ये मिल्क आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, हाँ। क्या है बेसिकली? मिल्क है, लस्सी है, छाछ है? लस्सी छाछ है, ओके, दही से छाछ बनी है। राइट। कम से 20 किलो दही के हमने आज बनाए हैं। ओके, मतलब 20 किलो का मतलब काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आज आप ये स्टफ्स और ये सामान लेकर के आए हैं। दही कम से कम 60, 70, 80 रुपए किलो तो होता ही है, तो काफ़ी पैसे आज आपने खर्च किए हैं। तो आप मुझे ज़रा ये बताइए कि आपके मुझे लगता है कि आप सब हाउसवाइफ हैं यहाँ पर, तो आपके जो पारिवारिक लोग हैं, जैसे कि आपके सबसे पहले पति हैं, सास-ससुर हैं, बच्चे हैं, तो वो आपको इस तरह से आपको इस कार्य में किस तरह से सहयोग करते हैं? उनके बारे में बताइए थोड़ा। करते हैं सहयोग। हमारे हस्बैंड भी बोलते हैं अपना नाम करो, तुम लोग भी अपनी एक पहचान बनाओ। घर में है सब सपोर्ट है, हमारे हस्बैंड का, हमारे बच्चों लोगों का सपोर्ट है, बहू का सपोर्ट है, बिना सपोर्ट के सबके आगे हम लोग बिगड़ बढ़ ही सपोर्ट नहीं का कोई सकते। आगे नहीं बढ़ सकता है। बहुत ही खुशी की बात है देखिए कि हमारा भारत, पता चल रहा है आपकी बातों से कि हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है और लोग जिम्मेदारी लेना चाह रहे हैं और जो घर की समझदार महिलाएं हैं उनको देश की सेवा में आगे निकालना चाहते हैं और उन्हें पीछे से सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत 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 खुशी हुई है। मैम आप बताइए। मी अंजली राऊत दैसर वेस्टला राहते. मी ह्यांच्या एन जी ओ जिथे प्रोग्राम चालू होता अंधेरीला, हो, हो. तिथे मी त्यांना भेटली. त्यांचं काम बघितलं एन जी ओचं. सगळ्यांसाठी व्हीलचेअर, कोणा डोळे चेकअपचे चष्मा दिले. सगळ्यांसाठी ज्यांना गरज होती ना, मेडिकल वगैरे सगळ्यांना ट्रीटमेंट त्यांनी देती हां दिली. त्यांनी ट्रीटमेंट दिली, त्यांच्या एन जी ओने ट्रीटमेंट दिली. त्यांनी खूप तेव्हापासून मी त्यांना जॉईन झालेली आहे. ते खूप सगळ्यांसाठी करतायत एन जी ओ थ्रू. जॉईन झाले किती वर्ष झाले? नाही, मी आता रिसेंटली त्यांना त्यांच्याच प्रोग्राममध्ये गेली होती. लगभग 1 वर्ष पूर्ण झाले. 6 मंथ 6 मंथ झाले. 6 महिने झाले मी त्यांना जॉईन समजा झाले. त्यांचा प्रोग्राम बदलव, त्यांचा प्रत्येक प्रोग्रामला मी हजर राहते. जे काही माझ्याच्यानी होतं मी त्यांच्याबरोबर मदत करते, काम करते आणि जे ते करतायत सोशल वर्करचं काम स्वतःचे पैसे टाकून करतायत. मी ते पण बघितलं की त्यांच्या पैशाने ते भरपूर काही करतायत. जे सगळे मिळून करतायत, पण त्यांनी जे करतायत ना ते स्वतःचं हे करून करतायत. स्वतःचा पैसा लगावून ठेवते आहेत समाजसेवामध्ये. म्हणजे त्यांनी आता ते पोझिशनवरती आलेत, त्याच्या सेवाने ते खूप करतायत. जेवढं करायचं आहे ना तेवढं भरपूर करतायत ते त्यांच्या मानेने. दिवस रात्र त्या फाउंडेशनचे विचार करतात की आता आपण बायकांसाठी रोजगार, जे सिनियर सिटीजन आहे त्यांच्यासाठी आपण काय करू शकतो, लहान मुलांसाठी काय करू शकतो, सगळ्यांसाठी सेवा कशी करता येईल ह्याच्यासाठी आम्ही जिकडे तिकडे प्रोग्राम करायला बघतो की जेणेकरून घरपर्यंत हाऊसवाईफला, मुलांना मुलींना कशी सेवा करता येईल, कसे आपल्याला त्यांच्यापर्यंत पोहोचता येईल, त्यांना रोजगार कसं देता येईल, या सगळ्यापर्यंत पोहोचण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. आणि जेणेकरून आम्ही पण हाऊसवाईफ आहेत, जेणेकरून हाऊसवाईफला काय घरी बसून आम्हाला काम देता येईल या सगळ्या गोष्टीसाठी केले. शिलाई मशीनसाठी ते बोलत आहेत, शिलाई मशीन, गाडी, हाऊसवाईफ जसं गाडी आहे, एक फूडची गाडी आहे ती पण द्यायचं चाललं आहे. सगळ्यासाठी ते प्रयत्न करतायत की बाबा जेणेकरून घरपर्यंत की कोणाचे काय प्रॉब्लेम आहेत, आम्ही घरपर्यंत जाऊन प्रयत्न करणार आहे की कोणाचे काय प्रॉब्लेम आहेत त्याचे सोल्युशन काढणार आहे सगळ्या लेडीज. म्हणून आम्ही म्हणतो की आम्ही आता 5-6 जणी आमचा मोठा ग्रुप व्हावा, सगळ्या लेडीजनी प्रोत्साहन द्यावं, आम्हाला मदत करावी आणि तुमचं पण त्याच्यामध्ये रोजगार होईल, हे जेणेकरून आम्हाला सपोर्ट करावा, प्रत्येक लेडीजनी सपोर्ट करावा. आम्ही हिंमत केली, आमच्या घरच्यांनी सपोर्ट केला, तेव्हा आम्ही तुमच्यासमोर येतोय आणि बोलतोय.
आज घरच्यांचा सपोर्ट आहे म्हणून आज येतोय. आज तुम्ही पण हिम्मत करा, तुमचे पण घरचे सपोर्ट करतील. आज तुम्हाला पण बेनिफिट होईल, तुम्ही पण काम करा, जेणेकरून सगळ्यांना रोजगार मिळेल. तुम्हाला सरकारची मदत पण पाहिजेत का? पाहिजे तर हो सांगा. हो 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 पाहिजे. सरकारला सांगा. सरकारला एवढीच विनंती आहे की आम्ही बायकांनी जे पाऊल उचललंय त्याच्यामध्ये आम्हाला सरकारची थोडी मदत मिळेल तर फार बरं होईल. तो हमारी बहन, हमारी माता कह रही हैं कि अगर सरकार की मदद मिलेगी हमें इस कार्य में तो बहुत अच्छा होगा। ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया कराना चाहती हैं, उनकी हेल्प कराना चाहती हैं। जो बीमार लोग हैं उनका स्वास्थ्य ठीक कराना चाहती हैं। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते उनको शिक्षा दिलवाना चाहती हैं। जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार दिलवाना चाहती है, और जिनके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं हैं तो उनको खाने पीने की चीज़ें वहाँ तक पहुँचाना चाहती हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के सब कुछ बहुत अच्छा, मतलब आपका बहुत हाँ, अच्छा आपका। इन्होंने रजिया जी ने जो अभी फाउंडेशन चालू किया है, रजिया जी ने जो फाउंडेशन चालू किया है, रजिया मार्कर, आई थिंक रजिया मार्कर नाम है आपका पूरा। हाँ, इन्होंने जो ब्लेसिंग का अभी जो फाउंडेशन चालू किया है ना, बहुत अच्छे से सबके लिए सोचती रहती है, एकदम निस्वार्थ, सबके लिए बहुत अच्छे से सोचती है। रजिया मार्कर जी, रजिया मार्कर, मैं सही कह रहा हूँ आपका नाम? तो आप बेसिकली बॉर्न बॉटम कहाँ से हैं और कहाँ रहती हैं इस वक्त? मैं पैदा ही बॉम्बे में हुई हूँ, दादर परेल, वहाँ मेरा बॉर्न हुआ है और पहले से ही बॉर्न यही, मतलब मैं मुंबई की हूँ, आमची मुंबई। प्लीज आप इस फाउंडेशन के बारे में और रजिया मैम के बारे में और अपने बारे में बताइए। रज़िया मैम तो बहुत अच्छी हैं और ये सब चीज़ें करते रहती हैं, हम बस इनका साथ देते हैं और अभी आगे भी साथ देंगे इनका। क्या नाम है मैम आपका? गुलशन शेख। गुलशन शेख। सर प्लीज आप अपने बारे में बताइए। मैं शिवसेना का उप शाखा प्रमुख हूँ और ब्लेसिंग फॉर एवर फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हर टाइम इनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलता रहता है और ये होना चाहिए इसका। और हमारी कॉलोनी में ये फर्स्ट लेडी हैं जो आगे आई हैं और ये काम कर रही हैं, इनके साथ सब जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। सब लेडीज़ लोग आगे आ रही हैं, अच्छे हैं, अच्छी बात है। सर मतलब आप अपनी तरफ से इनको आप पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं रजिया मैम को, जो भी इन्हें कहीं पर भी सपोर्ट पड़ेगी किसी भी तरह की? नक्की 100% जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग खड़े हैं, हमारी पूरी पार्टी खड़ी है। किसी भी ऐसे काम के लिए हम लोग सब साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अलग बात है, लेकिन सोशल वर्क के लिए हम सब साथ में ही हैं। इस मौके पर श्री समीर चौधरी ने कहा कि मैं राजनीतिक मुद्दों को एक तरफ रखकर रजिया जी को सहयोग करूंगा और उनके एनजीओ ब्लेसिंग फॉर एवर से हमेशा के लिए जुड़ा रहूंगा। साथ ही फारूक सौदागर ने कहा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के लिए मैं एनजीओ का सहयोग करना चाहूँगा क्योंकि मेडिकल फील्ड की सेवाओं में मुझे काफ़ी वर्षों का अनुभव है। और मेरे लाइक मेडिकल फील्ड का कुछ भी कार्य रहेगा, आधी रात को फ़ोन करो, ऑल ओवर बॉम्बे में कोई भी हॉस्पिटल, बब्बू भाई हो, आप हो, समाज के लिए कोई भी तबके का लोग, उसके लिए आधी रात को मैं हाजिर हूँ। बहुत बड़ी बात है कि जरूरतमंद और गरीब लोगों के लिए एनी टाइम मेडिकल फील्ड में। सर कोली न्यूज़ पर दर्शकों को आपका एक बार नाम बताइए। मेरा नाम फारूक सौदागर है, मैं अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ में पत्रकार भी हूँ, मुंबई प्रदेश उप सचिव हूँ और दूसरी बात राष्ट्रवादी कांग्रेस में मुंबई उपाध्यक्ष हूँ शरद चंद्र पवार गढ़ का। और पिछले 28 साल से मेडिकल फील्ड के अंदर हूँ। अल्लाह करम है कि मतलब ये फील्ड के अंदर अल्लाह ने वो इज़्ज़त रखी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मुझे खाली ज़बान हिलाना है। मेडिकल ऑफिसर से लेके हर दवाखाने में ऑल ओवर बॉम्बे के अंदर मुझसे कोऑपरेट करते, सभी डॉक्टर से लेके डीन हो, आरएमओ हो, जो भी सुपरिटेंडेंट XYZ, जो भी BMC हॉस्पिटलाइज हो, प्राइवेट हॉस्पिटलाइज हो और गरीब तबके लोग के लिए फ़ाइट करना हो, तो वो जो सुविधा है सरकार में दी गई, बहुत से लोगों को नहीं मालूम पड़ता है, उसका लाभ उठाना चाहिए। रजिया मरक्कर एवं उनकी महिला सहयोगियों ने सरकार से एनजीओ ब्लेसिंग फॉर एवर को सहयोग करने की विनती की है। बबलू सिंह रघुवंशी, कोली न्यूज़, मुंबई।